नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और साथ की बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन की। आंदोलन का आज 71वां दिन है। महापंचायत कल हुई और महापंचायत में कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया है। बता दें कि ट्रैक्टर पलटने से एक किसान की 26 जनवरी को मौत हुई थी, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। आज परिवार से मिलने के लिए रामपुर जा रही है प्रियंका गांधी। इधर लाल किला हिंसे में एक और आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। बता दें कि अब तक इस मामले में 124 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। किसान आंदोलन का आज 71वां दिन है। कल महापंचायत में कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया है। बता दें कि 26 जनवरी को हुई हिंसक प्रदर्शन में ट्रैक्टर एक पलटा था और इस ट्रैक्टर के पलटने से एक किसान की मौत हुई थी और अब इस मामले में सियासत तेज हो गई है। आज मृतक के परिवार से मिलने के लिए प्रियंका गांधी पहुंचने वाली हैं। बता दें कि इस मामले में एक और आरोपी की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने की है। अब तक 26 जनवरी के हिंसक प्रदर्शन के मामले में 124 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक और अहम खबर आपको बता दें, राज्यसभा में आज भी हंगामे के आसार है। बता दें कि किसानों के मुद्दे पर आज फिर से हंगामे के आसार। जम्मू कश्मीर अमेंडमेंट बिल आज पेश होना है। गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को पेश करने जा रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर अमेंडमेंट बिल पर चर्चा नहीं होगी, बिल को सीधे पारित करवाएगी सरकार। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। राज्यसभा की कार्रवाई लगातार जारी है और आज फिर से एक बार हंगामे के आसार जरूर हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर अमेंडमेंट बिल को आज सरकार पास करने जा रही है। हालांकि इस पर चर्चा नहीं होगी, इसे सीधे पास किया जाएगा। आज जम्मू कश्मीर अमेंडमेंट बिल पेश होगा। गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को पेश करने जा रहे हैं। हालांकि इस बिल पर चर्चा राज्यसभा में नहीं होगी, इसे सीधे पारित कराएगी सरकार। और अब रुक करेंगे मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में आज सीएम शिवराज दौरा करने वाले हैं। क्या कुछ खास रहने वाला है मध्य प्रदेश में, इन तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नवीन सिंह। सीधे उनसे ही बात करते हैं। नवीन, आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रतलाम दौरा है। रतलाम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीएम आवास योजना के तहत जो मकान बने हैं उनका लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही साथ पुलिस कर्मियों के लिए पुलिस के जो मकान बने हैं, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन ने जो मकान बनाए हैं पुलिस कर्मियों के लिए, उसका भी लोकार्पण आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इसके अलावा रतलाम ज़िले के जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे। रतलाम शहर के जो अफसर हैं, जिला प्रशासन के जो लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और अगले 3-5 साल के लिए उनके पास क्या विजन है, क्या प्लान है शहर को खूबसूरत बनाने का, शहर को व्यवस्थित बनाने का और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत रतलाम जिला प्रशासन के पास अगले 5 सालों का क्या प्लान है, तो उसको लेकर आज मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे। और माना जा रहा है कि आज के दौरे के दौरान रतलाम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई अहम फैसले भी ले सकते हैं, कुछ बड़े निर्देश भी जिला प्रशासन को दे सकते हैं। चूँकि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है और बजट में भी, जो आने वाला बजट है, उसमें भी इसकी झलकियां नजर आने वाली हैं। तो इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। कलेक्टर कमिश्नरों के साथ बातचीत के दौरान बार बार ये निर्देश भी दे रहे हैं कि हर मुमकिन कोशिश करें अधिकारी कि मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बन जाए। किसी तरीके की कोई भी दिक्कत, बुनियादी जो दिक्कतें हैं वो मध्य प्रदेश में ना हो। इसके अलावा 6 तारीख को किसान संगठनों ने हाईवे चक्का जाम करने का ऐलान किया है और कांग्रेस ने इसको समर्थन दे दिया है। कांग्रेस ने कल सभी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने निर्देश जारी किए हैं और सभी जिलाध्यक्षों को
ये निर्देश दिए हैं कि वो किसान संगठनों के समर्थन में पूरे देश के जो नेशनल हाईवे हैं उसको जाम करें। मध्य प्रदेश से कई सारे NH गुजरते हैं यहाँ से, तो यहाँ भी मध्य प्रदेश में भी चक्का जाम करने की तैयारी। तो इसको लेकर आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ कई सारे बड़े नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं, कुछ जिलाध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो माना जा रहा है कि 6 तारीख के लिए और आज ही कमलनाथ के निर्देश के बाद सभी जो जिलाध्यक्ष हैं वो अपने अपने क्षेत्रों की तरफ रवाना हो जाएंगे और 6 तारीख को जो हाईवे चक्का जाम करने की तैयारी है उसको पूरा करने की प्लानिंग में लग जाएंगे। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर दौरे पर हैं। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचेंगे। ग्वालियर में तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ उनकी मुलाकात होनी, कई सारे उनके निजी कार्यक्रम भी हैं। लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरीके से जो देश का आम बजट आया है और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कई सारी मांग उठाई थी चंबल के लिए, चंबल और ग्वालियर के लिए कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए एक बड़े फंड की उन्होंने मांग की थी और उसको बजट में वो कई सारी चीज़ें मिल भी गई। तकरीबन 400 करोड़ के आसपास की राशि इन प्रोजेक्ट्स को मिली है। और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आभार भी व्यक्त किया है वित्त मंत्री का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो माना जा रहा है कि इसके बाद आज ज्योतिरादित्य सिंधिया बजट के बाद आज ग्वालियर चंबल पहुंचेंगे, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और विकास का रोड मैप क्या कहता है ग्वालियर चंबल का और क्या अधिकारियों के पास अगला उनके पास प्लानिंग है, तो इसको लेकर भी बातचीत करेंगे। जी चलिए, तमाम ही खबरों पर आप नजर बनाकर रखिएगा नवीन। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी मध्य प्रदेश की वो खास खबरें जिन पर आज IBC 24 की नजर रहेगी। और अब रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में वो कौन सी खबरें हैं जिन पर आज दिन भर IBC 24 की नजर रहेगी, ये तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं स्टार जैन। स्टार, आज वो कौन सी खबरें हैं जिन पर IBC 24 की नजर रहने वाली है, क्या विशेष रहने वाला है प्रदेश में? देखिए, सबसे पहले यदि बात करें तो बड़ी खबरों की, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली दौरे पर रवाना होंगे। उनका आज 2 दिन का दिल्ली दौरा रहेगा। कई मायने में ये उनके दौरे महत्वपूर्ण रह सकते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बजट भी पेश होना है, कांग्रेस के जो संगठन है उसको भी मजबूत करना, उसमें भी नियुक्तियाँ होनी है। साथ ही साथ आने वाले समय में असम के चुनाव भी हैं और वहाँ को उनको प्रभारी ऑब्जर्वर बनाया गया है, तो अपनी रिपोर्ट भी पार्टी आलाकमान को सौंपेंगे। तो कई मायने में उनके ये दौरे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हालांकि अभी स्थिति नहीं हुई कि वो दौरे में किन किन लोगों से मिलेंगे, लेकिन एक कयास जो लगाया जा रहा है तो उस हिसाब से ये तमाम बिंदु हैं जिसको लेकर उनके दौरे हो सकते हैं और एक सभी बिंदु जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बात करें तो NSUI की तरफ से आज एक राजभवन घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। लगातार NSUI अपनी बातें उठाते आ रहा है शिक्षा को लेकर, जिसमें उनका ये आरोप है कि राजभवन कहीं ना कहीं दखल दे रहा है और प्रदेश की शिक्षा को, उच्च शिक्षा को या स्कूल शिक्षा को मजबूत करने के लिए जो प्रयास सरकार कर रही है उसमें कहीं ना कहीं राजभवन की तरफ से रोड़े अटकाए जा रहे हैं। तमाम बिंदुओं को लेकर वो आज प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तीसरा, एक और बड़ी खबर रहेगी कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा PSC मामले में लेकर पुतला दहन किया जाएगा। लगातार छत्तीसगढ़ PSC में गड़बड़ी की शिकायतें और आरोप भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से लगाई जा रही है। उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली गई थी, तमाम बातें भी किए गए थे और अनियमितताओं की बात सामने आई थी, जिसके लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा उग्र हो गई और अब प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन करने का उन्होंने आज फैसला लिया है, जिसके तहत ये कुछ खबरें रहेंगी दिन भर की जो सुर्खियों में रहेंगी हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टार। चलिए बढ़ेंगे आगे। कोरबा से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने अपनी भूख हड़ताल को खत्म किया है। बता दें कि कई दिनों से वो भूख हड़ताल पे थे। SDM सुनील नायक ने जूस पिलाकर उनका यह अनशन खत्म करवाया है। बता दें कि कब्जा हटाने की कार्रवाई पर रोक के बाद ननकीराम कंवर माने हैं। मामले की निष्पक्ष जांच का उन्हें आश्वासन भी दिया गया है। इसी मुद्दे को लेकर वो लगातार भूख हड़ताल पर थे और अब कलेक्टर ने जूस पिलाकर उनका यह अनशन खत्म करवाया है। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने भूख हड़ताल को अपना खत्म किया है। कब्जे को लेकर भूख हड़ताल वो कर रहे थे, कब्जा हटाने को लेकर अब उन्हें आश्वासन दिया है। कब्जा हटाने की कार्रवाई पर रोक के बाद पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर माने हैं और उन्होंने अपनी भूख हड़ताल को खत्म किया है। मामले की निष्पक्ष जांच का भी आश्वासन कलेक्टर ने उन्हें दिलाया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लगातार पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर भूख हड़ताल पर थे अपनी मांगों को लेकर और अडिग थे। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो भूख हड़ताल पर रहेंगे। लेकिन कल आश्वासन के बाद, निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद और इसके साथ ही कब्जा हटाने पर रोक के बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल को खत्म किया है। SDM सुनील नायक ने जूस पिलाकर उनका ये अनशन खत्म करवाया।
प्रशासनिक क्षमता के आधार पर, प्रशासनिक कार्रवाई के आधार पर कि तहसीलदार को सस्पेंड करो, नहीं तो पटवारी है उसको सस्पेंड करो। इसमें क्या जांच करने की जरूरत? और नहीं समझते तो कुर्सी छोड़े, और नहीं तो भूपेश बघेल ऐसे मंत्री को हटाए। ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, ग्वालियर में एक युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि पैसों को लेकर कुछ विवाद हुआ था। संजय तिवारी नाम के शख्स पर आरोप लगा है। घर के पास ही हमलावरों ने युवक को गोली मारी है। मुरार थाना इलाके की पूरी वारदात बताई जा रही है। तो पैसे को लेकर विवाद को लेकर एक युवक को गोली मारी गई है। बताया जा रहा है कि पैसों को लेकर कुछ विवाद हुआ था दोनों युवकों के बीच, जिसके बाद संजय तिवारी नाम के शख्स पर गोली मारने का आरोप लगा है। घर के पास ही हमलावरों ने युवक को गोली मारी है और पैसे को लेकर कुछ विवाद के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया है। मुरार थाना इलाके की ये पूरी वारदात बताई जा रही है। 1200-1300 रुपए उसके थे, वो रुपए मांग रहा था, अपने उसके रुपए नहीं दिए। संजू तिवारी का भाई और संजू तिवारी का लड़का, इन दोनों ने उसकी हत्या कर दी। उसमें गोली मार दी चुन्ना यादव के घर में। कितने आरोपी थे? आदमी 2। तो मेरे साथ जो लड़का था वो आके गेट खोला, तो गेट खोलने से पहले उसने फायरिंग कर दी। तो वो क्या स्टील का गेट था, उस फायरिंग में उसके सीधे यहाँ पे गोली पड़ी। कौन ने पहली गोली चलाई थी? संजू तिवारी ने। तो ग्वालियर में ये घटना हुई है जहां पर पैसों के लेन देन को लेकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और जिस तरीके की जानकारी सामने आ रही है कि कुछ मामूली से पैसे के लेन देन को लेकर इस तरह की एक वारदात ग्वालियर में हुई है। युवक की हत्या की गई है पैसे को लेन देन को लेकर। और रुक करेंगे भोपाल का, जहां से बड़ी खबर आपको बताएं। भोपाल में 5वीं मंजिल से संदिग्ध हालत में एक छात्रा गिरी है। हमीदिया अस्पताल की पार्किंग से छात्रा के गिरने की खबर है। मल्टी लेवल पार्किंग की 5वीं मंजिल से ये छात्रा नीचे गिरी है। पार्किंग की 4थी मंजिल पर छात्रा का 2 पहिया वाहन भी मिला है। बता दें कि घर से मंदिर जाने की बात कहकर छात्रा निकली थी। सेंट्रल जीएसटी में इंस्पेक्टर है लड़की के पिता। घटना की जांच में कोहे फिजा थाना पुलिस जुट चुकी है। तो 5वीं मंजिल से छात्रा के गिरने की खबर है और बताया जा रहा है कि 4थी मंजिल में छात्रा की 2 व्हीलर भी पार्क मिली है। जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, क्या मामला है ये पूरा? देखिए, हमीदिया अस्पताल की मल्टी लेवल पार्किंग का ये हादसा है। वहाँ से फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, वो संदिग्ध हालत में गिरी है। अब ये आत्महत्या है या फिर किसी तरीके की कोई साजिश है, इसकी जांच होनी है। मामले की जांच चल रही है। फिलहाल बच्ची जो है वो हमीदिया अस्पताल में ही एडमिट है और उसके पिता सेंट्रल जीएसटी विभाग में इंस्पेक्टर हैं। तो मामला बेहद संदिग्ध शुरुआती दौर में नजर आ रहा है। और इसी के बाद उसकी जो गाड़ी थी, बच्ची की गाड़ी, मल्टी लेवल पार्किंग में ही मिली। पुलिस फिलहाल इस बात की जांच कर रही है कि बच्ची मल्टी लेवल पार्किंग के फ्लोर तक कैसे पहुंची और ये हादसा कैसे हुआ। और घर परिवार में भी इस बात की जानकारी नहीं है कि उसकी आखिरी बार किससे बात हुई, कोई झगड़ा, कोई बात, किसी तरीके की कोई परेशानी उसको थी तो वहां क्यों गई और वहां से गिरी कैसे, या उसने कुछ सुसाइड किया है या किसी ने उसकी हत्या करने की साजिश रची है। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और पुलिस को इंतजार है कि लड़की बच्ची होश में आए तो पुलिस उसके बयान ले कि मामला क्या था। चलिए, इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा नवीन। अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भोपाल में मल्टी लेवल पार्किंग की 5वीं मंजिल से एक छात्रा संदिग्ध हालत में नीचे गिरी है। जिस तरीके की जानकारी मिल रही है, 4थी मंजिल में छात्रा का 2 व्हीलर पार्क था और 5वीं मंजिल से छात्रा नीचे गिरी है। पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है। क्या हत्या का मामला हो सकता है, क्या आत्महत्या करने के लिहाज से छात्रा नीचे कूदी थी? हालांकि अभी छात्रा का इलाज जारी है। उसके बयान के बाद ही और पुलिस की कार्रवाई आगे आने के बाद ही सारी चीजों का खुलासा होगा। उज्जैन में सेल्स टैक्स दफ्तर में काम करने वाले चपरासी पर अपनी ही नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का आरोप लगा है। खुद बेटी ने अपनी मां के साथ थाने जाकर शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत के मुताबिक पत्नी की गैर मौजूदगी में आरोपी अपनी बेटी से 3 साल से दुष्कर्म कर रहा था और जब बेटी ने आप बीती अपनी मां को बताई तो आरोपी ने दोनों को बंधक बना लिया। करीब 1 महीने तक घर में बंधक रहने के बाद किसी तरह से मौका पाकर पीड़िता महिला थाने में पहुंची और तब घटना का खुलासा हुआ। पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पिता के द्वारा पिछले 3 साल से उसके साथ में छेड़छाड़ और बलात्कार किया जा रहा था। बच्ची जो है 17 साल की है, 10th क्लास में पढ़ती है।
तो प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया। इधर राजधानी रायपुर के मंदिर हसौद इलाके में लूटपाट और युवती के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकली लड़की के साथ आरोपियों ने लूटपाट के बाद बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार रात 8:30 बजे पीड़िता अपने 2 दोस्तों के साथ कुरुद गांव से मंदिर हसौद बाजार घूमने के लिए निकली थी। मोनेट इस्पात के पीछे बने एक खंडहर के पास बैठकर वो बात कर रहे थे। 4 लड़के एक मोटरसाइकिल में वहां पहुंचे और लड़की और उसके दोस्तों के साथ मारपीट करते हुए 3000 रुपए लूट लिए। युवती के साथ वाले लड़कों को उन्होंने डरा धमकाकर वहां से भगा दिया, जिसके बाद युवती के साथ उन लड़कों ने रेप किया। बाद में ग्रामीणों को आता देख चारों मौके से फरार हो गए। पीड़िता ने अपने साथ हुए दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने 2 नाबालिग सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ लूट, अपहरण और बलात्कार की धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है। मंदिर हसौद थाना क्षेत्र का मामला है। पीड़िता अपने 2 साथियों के साथ में गई थी। वहाँ पे 4 लड़के आए और उनको डरा धमका कर उनकी जेब से करीब 2500 रुपये लड़के से और युवती से 500 रुपये और कुछ मोबाइल वगैरह छीन लिए और एक आरोपी के साथ के द्वारा युवती के साथ में दुष्कर्म किया गया। अन्य लोगों के साथ में प्रयास किया जा रहा था। इसी बीच में और लोग पहुँच गए वहाँ पर और इसमें पीड़िता की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोरबा के लेमरू में हुए ट्रिपल मर्डर मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। नाबालिग लड़की से अश्लील हरकत का राज खुल न जाए, इस डर से आरोपियों ने इस सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। 45 साल के संतराम बिजवार ने अपने साथियों अनिल कुमार सारथी, उमाशंकर यादव, आनंद पनिका, परदेसी राम पनिका, अब्दुल जब्बार के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक लेमरू के देवपहली गाँव में रहने वाली झकड़ी उर्फ राम पहाड़ी कोरवा अपने पूरे परिवार के साथ संतराम बिजवार के यहाँ काम करता था। आरोपी संतराम की 16 साल की लड़की पर पहले से ही बुरी नजर थी। लड़की से वो कई बार अश्लील हरकत कर चुका था और उससे शादी करने की बात कह चुका था। इसी वजह से झकड़ी परिवार के साथ वापस गांव जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन संतराम लड़की की वजह से परिवार को जाने नहीं देना चाहता था और फिर उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मर्डर की पूरी प्लानिंग की। लड़की, उसके पिता और एक बच्ची को खुद छोड़ने की बात कही और लड़की की माँ और एक छोटी बच्ची को एक अन्य के साथ बाइक में गाँव भिजवा दिया। इसके बाद आरोपियों ने सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या की साजिश रचने, रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत केस रजिस्टर करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले को लेकर सियासत भी अब गर्म हो गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने आरोप लगाया है कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ठप हो चुकी है। पहाड़ी कोरवा संरक्षित जाति राष्ट्रपति से ऐसे बालिका के साथ में अनाचार की घटना, उनके पुत्रे और उनके पिता को मृत्यु के घाट में उतारना और उसके बाद में अपराधियों का मनोबल बढ़ना, कहीं न कहीं पुलिस के ऊपर, गृह विभाग के ऊपर उंगली उठना स्वाभाविक है। जो भी प्रिमेटिव ट्राइब है उसके संरक्षण के लिए सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, लेकिन जो अपराध घटित हुआ है वो निंदनीय अपराध है, गंभीर अपराध है। निश्चित रूप से वहाँ के पुलिस प्रशासन को और पुलिस अधीक्षक को सख्त निर्देश दिया गया है कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किया जाए। राजधानी रायपुर के गंज इलाके में बीजेपी नेता को चाकू मारने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों ही आरोपी आकाश जंघेल और उसका साथी चिराग को उसके रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपियों ने कल सुबह बीजेपी नेता संदीप जंघेल को चाकू मारा था और दोनों शातिर आरोपियों ने लॉज के सामने ठेला लगाने की मामूली बात पर संदीप जंघेल को उसकी लॉज में घुसकर हथियार से कई वार किए थे। मेकाहारा में भर्ती संदीप जंघेल की हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। इनकम टैक्स विभाग की टीम ने बॉटलिंग प्लांट कारोबारी के रायपुर कुम्हारे स्थित 3 ठिकानों पर छापा मारा है। रायपुर में नवनीत गुप्ता के ठिकानों पर आईटी की टीम ने कल सुबह करीब 6 बजे दबिश दी, जहां उनके शंकर नगर टीवी टावर के सामने एक्सोटिका स्थित घर पर टीम की छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। वहीं भिलाई के कुम्हारे स्थित गोडाउन और ऑफिस में भी करीब 20 आईटी के अधिकारी जांच कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस मामले में सप्लायर और दूसरे कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी की टीम जांच के आधार पर पहुंच सकती है। इस कार्रवाई के बाद कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।